प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अद्भुत प्रेम के लिए हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन जो हर दिन हमें एक नई आशीष, एक नया अनुग्रह और आनंद प्रदान करता है, उसके प्रेम में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि प्रभु का वचन हर दिन हमें आशीष देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कौन हमारा सहायक हो सकता है? हालेलुया। जब हम उस पर आसरा रखते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें अपने उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, आमेन, हालेलुया, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हम पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्य हमारा परमेश्वर और धन्य उसकी करुणा, क्योंकि वचन के द्वारा, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी, हालेलुया हालेलुया, मेरी ढाल है। परमेश्वर हमारा ढाल है। तू, तेरी महिमा और तेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला केवल परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज की सुंदर सुबह में हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह अभी हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 11वें पद से देख रहे हैं, और हम हर दिन देख रहे हैं कि देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए और हम उसकी माने। मेरे प्रियो, कोई दूर नहीं, कुछ नहीं, बस एक बहाना हमारे पास रहता है। बहुत सबके पास बहाने रहते हैं, एक्सक्यूज रहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हम कैसे जाने। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत बड़ा आपको कोई काम नहीं करना है। केवल वचन को, जो वचन प्रभु कहता है कि तेरे मुंह में वरन तेरे मन में ही है। आमेन। तू इतने इन बातों पे किसी पे दोष मत लगा कि किसी ने सुनाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने तुझे सिखाया नहीं। वचन हमारा बचपन से जाना हुआ है। हालेलुया। और आज भी हम जान रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। हर दिन हम सुन रहे हैं, हर दिन हम जान रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 16वां पद, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। आमेन। हमने देखा उसका प्रेम और उसके मार्गों पर चलना। हालेलुया। और उसकी आज्ञा, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया हालेलुया। हमने कल देखा कि उसकी आज्ञा, विधि और नियमों को मानने से हम क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। और जीवन देने वाला केवल परमेश्वर, जो खुद जीवन दे सके, जो खुद जीवित है मेरे प्रियो, वही आपको और मुझको जीवन दे सकता है। मैं आपको कई शब्द, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बार बार इनको दोहराती हूँ, वो इसलिए ताकि आप जाने कि एक मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक मृत्यु को प्राप्त हुआ हुआ व्यक्ति, या जिसके अंदर श्वास ही नहीं है, वो आपके और मेरे लिए क्या कर सकता है? मगर जो खुद जीवित है। हालेलुया। जिसने मृत्यु को अपने पैरों तले रौंद दिया। हालेलुया। जिसने मृत्यु पर जयवंत पाई। हालेलुया। और वचन कहता है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रे? मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। वो महान परमेश्वर, हालेलुया, जो खुद जीवित है, हालेलुया, वो जीवन आपको और मुझको देता है। आमेन। और वो ऐसा वैसा जीवन नहीं देता। हालेलुया। आपको और मुझको शांति, आनंद और अनुग्रह भरा जीवन देता है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीवित रहे, किससे? मानने के द्वारा, सुनने के द्वारा, उस पर चलने के द्वारा। हालेलुया। सिर्फ इतना ही तो करना है। तुझे अपने घर की धन संपत्ति बांटना नहीं है। तुझे किसी को बहुत हज़ारों लाखों लोगों को खाना नहीं खिलाना। तुझे किसी को बहुत सारा दान नहीं करना। तुझे किसी को ढेर कपड़े निकाल करके देना नहीं है। तुझे किसी को अपने घर में से कुछ निकाल के नहीं देना। नहीं मेरे प्रियो, केवल विधि, उसके नियमों को मानना, और इन सबसे बढ़कर तू मेरे वचनों को मानना। और सबसे पहली बात परमेश्वर ने क्या कही? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, मगर केवल मेरी आराधना, मेरी उपासना करना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज आपको और मुझको इसके आगे कहता है, और बढ़ता जाए। आमेन। कल हम इस शब्द को रह गया था और मैंने कहा था आप मेरे साथ बने रहिए ताकि हम इस वचन को देखेंगे। और तू क्या होता जाए? बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो? वो आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है। हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से, है ना, मैं आपको बोलती हूँ ये बात को, कि हम अपनी मेहनत से एक कदम नहीं बढ़ा सकते। हम अपनी इच्छा से, हम अपनी
योग्यता से कुछ नहीं कर सकते, मगर खुदा का वचन कहता है तुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, तुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। क्यों कहता है आपको पता है? इसका अगर आप चाहें ना तो वचन पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। आमीन। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। जब हम उसकी अनमोल संतान हैं, जब हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, जब हम उसके लिए कीमती हैं, तो क्या वह आपको और मुझको घटाएगा? नहीं मेरे प्रियो, आपको और मुझको क्या करेगा? वो बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। वो आपको और मुझको बढ़ाता जाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर आपको और मुझको, हमारे वंश को बढ़ाएगा, हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा, हमारी नौकरी के हर एक क्षेत्र में हमें आशीष के साथ बढ़ाएगा, हमारे धन संपत्ति को बढ़ाएगा, हमारी सेवकाई को बढ़ाएगा। वचन ऐसे ही नहीं कह रहा है कि जिस और तू बढ़ता जाए, उसने हमें बढ़ाया है। हालेलुया। उसने आपको और मुझको अपनी आशीषों में बढ़ाया है। हालेलुया। मगर शायद आप और मैं समझ नहीं पा रहे हैं। आप और मैं क्या सोच रहे हैं? ये मैं मेरी मेहनत से बढ़ रहा हूँ, हमने बहुत बड़ा मकान बना लिया, ये मेरी मेहनत से बनाया। नहीं, है ना, हमने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, फिर हमने हमारे बच्चों को अच्छे बाहर भेज दिया, या अच्छी जॉब कर रहे हैं, या अच्छा कुछ कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी विधि और आज्ञा और नियमों को माने तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जो यहोवा का भय मानता है, हालेलुया, परमेश्वर उसे अपने वचन की सामर्थ्य से भरता है। जो यहोवा का भय मानता है उसकी संतान आशीष पाती। जो यहोवा का भय मानता है उसकी संतान हर क्षेत्र में आशीष पाती, यहाँ तक कि वो खुद भी खुदा के नाम की महिमा के लिए आशीष का कारण लोगों के लिए बन जाता है। मेरे प्रिय, अब्राहम ने आमीन परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसकी आज्ञा पर चला। हे अब्राहम, तुझे मेरे पीछे हो लेना है। अब्राहम ने बोला हाँ मैं चलूंगा। उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं किया, मगर उसने खुदा की आज्ञा को माना। और हम देखते हैं, हाँ, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को, बालू के किनकों को जिस तरह कोई नहीं गिन सकता, आसमान के तारों को कोई नहीं गिन सकता, इस तरह से मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। और आज हम देख रहे हैं अब्राहम का वंश, हालेलुया, वही सारा, हालेलुया, जो बांझ थी, मगर उसी की कोख से खुदा ने इसहाक को भेजा। और आज उसके वंश को हम जानते हैं कि खुदा ने कितने आशीष के साथ इस्तेमाल करा। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर, वो मरुभूमि में जल बरसाता है, हालेलुया, वही बढ़ाने वाला है। आमीन। वही बढ़ाने वाला है। कब बढ़ाएगा? जब आप और मैं उसकी आज्ञा को मानेंगे। बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ये नहीं कह रहा, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि तू घटता जाए, मगर कह रहा है तू वचन के साथ बढ़ता जाए, जिससे तू जीवित भी रहेगा और बढ़ता भी जाएगा। मतलब तू अपनी पूरी अवस्था में जिंदा रहेगा, तू अपनी पूरी अवस्था को देखने पाएगा। जब तक खुदा ने तुझे पृथ्वी पर रखा है तब तक तू जीवित रहते हुए, उस अवस्था में रहते हुए, उस आशीषों को देखते हुए, आमीन, बढ़ता बढ़ता और बढ़ता जाएगा। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तू घट जाएगा। प्रभु ये नहीं कह रहा तेरा हर चीज खत्म हो जाएगी, तेरा सब कुछ लॉस में चला जाएगा, तू कर्ज में डूब जाएगा, तू कहीं पर से निकल नहीं पाएगा, तू और अंधियारे में चला जाएगा। मगर वचन कह रहा है तू जीवित रहेगा और बढ़ता जाएगा। कब रहेंगे? जब खुदा के वचन को मानेंगे। कब रहेंगे? जब खुदा के साथ उसकी उपस्थिति में चलेंगे। कब रहेंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मैंने अभी आपको एक शब्द बोला था तो बड़ा सरल है, संकट में मिलने वाला सहायक है, हमारा शरण स्थान है। आमीन। और यहोवा अपनी प्रजा को बल देता है, यहोवा अपने लोगों को सामर्थ्य देता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय लोगों, बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है, घटाने वाला नहीं है। वो बढ़ाने वाला है। दुष्ट की युक्तियों में फंस कर हम अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही लालसाओं में, अपनी ही चालों में हम खुद फंस करके घटते जाते हैं। मगर यहोवा परमेश्वर हाथ पकड़ के हमें दलदल से निकालने वाला और हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर। याद रखना, खुदा आपको और मुझको घटाने में खुश नहीं होता, खुदा आपको और मुझको बढ़ाने में खुश होता है। आमीन। हर क्षेत्र में, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी कलीसिया हो, हालेलुया, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप एक खेत में काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी हो। आमीन। मगर याद रखना, खुदावन परमेश्वर आपको और मुझको, यहाँ तक कि हमारे आज्ञा मानने पर आपकी और मेरी संतानों को बढ़ाएगा। आमीन। आपके और मेरे घर के लोग जब कमाई के लिए बाहर निकलेंगे, धन कमाने के लिए, वो खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें बढ़ाएगा। आप और मैं जिस काम में हाथ डालेंगे, आपके और मेरे घर के लोग जिस काम में हाथ लगाएंगे, खुदा उसे बढ़ाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है बढ़ाने वाला केवल एक है, और वो कौन है? खुद परमेश्वर। आमीन। वचन कह रहा है जिससे तू जीवित रहे, जिससे तू बढ़ता जाए। आज्ञाओं को मानेंगे, जीवन पाएंगे। आज्ञाओं को मानेंगे
बढ़ते जाएंगे। दुनिया के किसी क्षेत्र में आपको हमको कभी भी असफल नहीं होने देगा, कभी भी नहीं, ना आपके और मेरी संतानों को। बढ़ाने वाला परमेश्वर, आज इस बात को यीशु मसीह के नाम से घोषणा कीजिए कि मेरी बढ़ोतरी खुदावन परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग को खोलकर उसने आपकी और मेरी बढ़ोतरी को तय किया है। आमीन। अब आपकी और मेरी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें कि मेरी बढ़ोतरी आज से खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी हो गई है। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, आपने सुना है, औरों तक शेयर करें ताकि हर एक के जीवन में वचन पहुंचे और बहुत आयत की आशीष, उन्हें बहुत आयत की आशीष मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।